हरि ओम। श्री माता पिता गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो यहाँ पुस्तक में कुछ भजन छोटा पद लिखा है जिसको हम पढ़ रहे हैं। ये हमारे परम पूजनीय बुजुर्ग ऋषि संत गुरु भगवान जनों ने लिखा है, जिसको हम सिर्फ पढ़ रहे हैं मात्र, हमारा कोई इसमें दोष नहीं है। सब तज कर राज समाजा, बन चले भरथरी राजा। सब तज कर राज समाजा, बन चले भरथरी राजा। एक विप्र अमर फल लाया, नृप रानी हेतु पठाया। तन अमर होन के काजा, बन चले भरथरी राजा। सब तज कर राज समाजा, बन चले भरथरी राजा। रानी निज प्रियतम दीन्हा, तिन वैस्या अर्पण कीन्हा। फिर भूपति भेंट विराजा, बन चले भरथरी राजा। सब तज कर राज समाजा, बन चले भरथरी राजा। सब तज कर राज समाजा, बन चले भरथरी राजा। इसके अर्थ, इस पद के अर्थ में नीचे कुछ एक लाइनें दो लाइनें लिखी हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं कि किसी प्राचीन समय में एक भरथरी नाम के राजा हुआ करते थे, जिनको अपनी धर्म पत्नी जी से बहुत ही अत्यधिक प्रेम था। एक दिन की बात है कि राजा भरथरी के दरबार में एक उनकी सेविका जो थी, वो एक बहुत ही सुंदर फल लाती है, जो कि अमर फल के नाम से कहा जाता था। और वो राजन को सप्रेम भेंट में स्वीकार प्रदान करती है। कहती है, राजन यह फल आप जो है स्वीकार करें, आप इसका प्रसाद रूप में पान करेंगे तो इसका महत्व है कि आप अमर हो जाएंगे। ये हम आपको सहर्ष सप्रेम भेंट करते हैं। राजा जो थे उस फल को, अमर फल को ले लेते हैं उस श्रद्धालु भक्त से, और अपने रानी को अत्यधिक जो जिससे प्रेम करते थे उस रानी को देते हैं। जाकर कहते हैं, रानी आप ऐसा करें, आप इस अमर फल को प्रसाद रूप में पा जाएं, खाने में हो सकता है कि आप अमर हो जावें, क्योंकि आपसे हम बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। ऐसा राजा ने कह करके अपनी प्राण प्रिया रानी को वो फल, अमर फल जो है दे दिया। अब देखो, प्रभु परमात्मा की कृपा अनुसार रानी ने उस फल को, रानी एक किसी अपने ही राज्य के एक अलबेले अपने यार से, यानी अपने दीवाने से, अपने मस्ताने से, किसी अन्य से, राजा के अलावा किसी अन्य से प्रेम करती थी, जिसको रानी भरथरी जी की रानी उस अपने प्रेमी यार को दे देती हैं और कहती हैं कि ये हमारे राजा ने अमर फल दिया है, जिसको तुम खा लो और अमर हो जाओ, क्योंकि हम तुमसे बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। ऐसा भरथरी जी की रानी ने कहते हुए अपने प्रेमी यार को वो फल दे दिया। भगवान परमपिता परमात्मा की कृपा से वह जो प्रेमी था रानी का, उस प्रेमी ने जाकर के वैश्या को फल दिया है। जाकर के वो वैश्या के घर में भी जाता था। पुनः वही वैश्या राजा के दरबार में आती है और कहती है कि हे राजन, यह अमर फल हमने आपको प्रदान किया था, जो ये उस अलौकिक प्राण प्यारे के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है।
वो प्रेमी जो है लौकिक प्रेमी के द्वारा हमको जो अपनी ही ग्राम सभा, अपने ही राज्य का जो अमुक प्राणी, अमुक मनुष्य है, उसके द्वारा हमको प्राप्त हुआ है, यह राजन आप अमर फल प्राप्त करें। ऐसा कहते हुए वो वैश्या राजा को अमर फल दे देती है। राजा उस फल को देख करके बहुत ही अचंभित हो जाते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भर्तृहरि राजा मन ही मन में अनेकानेक प्रकार के विचार करते रहते हैं कि हे प्रभु परमपिता परमात्मा, हम अपने प्राणों से भी ज़्यादा, अपने शरीर से भी ज़्यादा अपनी धर्मपत्नी जो 7 भांवर घूमी हुई हमारी धर्मपत्नी है, उससे हम प्रेम करते हैं, और उसने ऐसा क्या ये धोखा दिया है, ये क्या हम देख रहे हैं। ऐसा मन में सोचते हुए अनेकानेक प्रकार के विचार करते हुए राजा अपने महल को जाते हैं और अपनी रानी से कहते हैं, क्यों वो जो अमर फल हमने आपको दिया था उसको आपने प्रसाद रूप में पाया था, आपने खाया था। रानी चुप हो जाती है, रानी को कुछ बोल नहीं निकलता है। तब भर्तृहरि राजा कहते हैं कि हे रानी, हम तुमको अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे, और आखिर तुमने ऐसा धोखा, ऐसा ये गद्दारी, ऐसा नीचपन, ये इतना कमीनापन हे रानी तुम्हारे में कैसे आया, तुमने ये क्या किया, वो अमर फल क्या हुआ। तब रानी चुप रहती है, कुछ बोल नहीं पाती है। राजा वही अमर फल को अपने जेब से निकाल करके, अपने वस्त्रों से निकाल करके वो रानी को दिखाते हैं और बताते हैं कि यह वैश्या के पास कैसे पहुंचा, इसका कारण बताओ। रानी बहुत ही शर्मिंदा हो जाती है, रोती है, बिलखती है। यही सोचते सोचते राजा को अंतर्मन में कुछ ज्ञान प्रकट होता है, और वही भर्तृहरि राजा प्रभु परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में मन, तन, मन, धन को समर्पित करते हुए वनवास की ओर, जंगल की ओर, ऋषियों की सेवा है, गुरुजनों के चरणों में लीन हो जाते हैं, परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लीन हो जाते हैं। ऐसा ऋषि मुनि संत गुरु भगवान की वाणी अनुसार सुना है। परम सत्य परमपिता परमात्मा के अधीन ही होता है। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम माता पिता गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।